हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, सब स्वस्थ होंगे। आज अपन बात करेंगे क्लास 7 कक्षा 7 हिंदी मीडियम जो हमारे अध्याय 1 है पूर्णांक, उसके बारे में। ठीक है, तो क्लास 6 में हमने क्या पढ़ा था? संख्या ज्ञान के बारे में, उसका थोड़ा अपन डिस्कस करेंगे। उसके बाद अपन पूर्णांक के बारे में बात करेंगे। तो देखो बेटा, सबसे पहले आपने सीखी जो हमारी संख्याएं होती है, पहले प्रकार क्या था? प्राकृत संख्या। दूसरा प्रकार वो है पूर्ण संख्या, है ना। ये तो हमने क्लास 6 में डिस्कस की थी। क्या करा था कि प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है? वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक हो, यानी 1 से अनंत तक की जितनी भी सारी संख्याएं हैं वो क्या कहलाती है? प्राकृत संख्याएं कहलाती है। उसके बाद आपने क्या कहा कि अगर हमारी प्राकृत संख्याओं का जो हमारा बैग है, मान लीजिए एक बैग है आपके पास जिसमें बहुत सारी बुक्स हैं, तो या नाम दे दीजिए संख्याएं हैं, तो कौन सी है? 1 से लेकर अनंत तक की। तो हमने लिखा ठीक है, ये बैग तो हमारा पहले से भरा हुआ है 1 से लेकर अनंत तक। अब इस संख्याओं के ग्रुप में, समूह में आपने किसको शामिल कर दिया? 0 को। तो ये जो संख्याओं का जो समूह बनेगा वो कहलाता है पूर्ण संख्या, कहलाता है पूर्ण संख्या। तो ये हमने छठी क्लास में डिस्कस कर रखा था। अब बात करेंगे अपन पूर्णांक के बारे में। नीचे ले लेता हूं मैं, किसके बात करेंगे हम? पूर्णांक। ठीक है, जिसे हम इंटीजर कहते हैं। तो पूर्णांक क्या होता है? तो देखिए, अगर हम बात करें प्राकृत संख्या, तो बेटा आपने ये तो पढ़ा हुआ ही है, ये कहलाती है संख्या रेखा, जिसके ऊपर बहुत सारी संख्याएं निरूपित रहती है। ये निशान किसका है? याद कीजिए, इसको अनंत कहते हैं। ठीक है, और संख्या रेखा पर बहुत सारी संख्याएं हैं जो कहां से लिया आपने? अगर 1 से लेकर अनंत तक की बात की है तो ये कहलाती है प्राकृत संख्या। अगर हम बात करें हमारी संख्या रेखा पर शून्य को भी अगर हम शामिल करें, 1 से लेकर अनंत के साथ शून्य को शामिल किया, तो ये हो गया 0 से लेकर अनंत की संख्याएं, तो ये कहलाती है पूर्ण संख्या। और अगर हम बात करें 0 से लेकर धनात्मक दिशा में अनंत की तरफ और ऋणात्मक दिशा में भी अगर हम बात करें अनंत तक, कौन सी दिशा? नेगेटिव। और ये हो गई आपके पॉजिटिव डायरेक्शन, धनात्मक और ऋणात्मक। तो ये पूरी जो संख्याएं हैं ये कहलाती है पूर्णांक। क्या कहलाती है? पूर्णांक। इसका मतलब सारी प्राकृत संख्याएं जो होती है वो पूर्णांक में शामिल है, सारी पूर्ण संख्याएं भी हमारे पूर्णांक में शामिल है। क्यों? क्योंकि ये शून्य भी इसमें शामिल है। और पूर्ण संख्याओं के समूह में हम ऐसा भी कह सकते हैं, देखो ये कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्याओं के समूह में आपने कौन सी संख्या मिला दी? ऋणात्मक संख्याएं। तो ये जो समूह मिलता है इसको कहते हैं पूर्णांक। ठीक है, इस प्राकृत संख्या को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, पूर्ण संख्या को हम W यानी कि वोल नंबर, और पूर्णांक को Z से डिनोट करते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका संख्या ज्ञान। अब देखिए बेटा, अब हम बात करेंगे, जैसे कि मान लीजिए कोई भी संख्या है 26। ठीक है, जब आपने इसमें एक धनात्मक पूर्णांक को जोड़ा, किसको जोड़ा आपने? धनात्मक पूर्णांक। तो आप संख्या रेखा में जब धनात्मक संख्या जुड़ती है तो आप किस तरफ जाएंगे? दाईं ओर जाएंगे। किधर जाएंगे आप? ये हो जाएगा संख्या रेखा पर दाईं ओर। जैसे कि देखिए, जैसे यहां पर 26 है, तो 26 का जस्ट अगला, अगर मान लीजिए मैं 26 में कोई एक धनात्मक पूर्णांक 1 जोड़ता हूं तो उसका मान कितना आएगा? 27 आएगा। तो किस तरफ जाएंगे? किस तरफ जाएंगे? दाईं ओर जाएंगे। ठीक है, और अगर अपन कह दें कि एक ऋणात्मक पूर्णांक, अगर एक माइनस जोड़ दिया जाए, यानी कि हम एक बात बता दें आपको, शून्य से जब उधर जाओगे तो हमेशा धनात्मक दिशा की ओर, यानी कि दाईं ओर जाने पर आपकी संख्या बढ़ती जाएगी, आगे की तरफ जाओगे। और अगर आपको घटाना होगा तो किधर आओगे आप? इस तरफ, बाईं ओर आओगे। ठीक है, जैसे आपसे पूछे 0 और 1 में बड़ा कौन है? 1 से बड़ा कौन? 2 से बड़ा कौन? 3, यानी कि आगे बढ़ती हुई क्रम आ रहा है, इधर आरोही क्रम आ रहा है।
और इधर कौन सा क्रम आ रहा है, अगर हम इस दिशा में जाएं तो ये अवरोही हो जाएगा, 3 से 1 कम किया तो 2 आ जाएगा, 2 से 1 कम किया तो 1 आ जाएगा, यानी कि 1 घटाने पर, तो जब हम घटाते हैं तब किस तरफ आएंगे, आप बाईं ओर आओगे। ठीक है, जैसे -1 है, उससे छोटा कौन है -2, उससे छोटा कौन -3। अगर आपसे पूछे 0 और -3 में छोटा कौन, बताइए आप, तो आपको लगता होगा 0, नहीं, 0 बड़ा है। क्यों? क्योंकि ऋणात्मक संख्या वाली जो संख्याएं जितनी बड़ी होगी, अगर उनके आगे चिन्ह क्या लगा हुआ है माइनस में, तो ये 0 से छोटी हो जाएगी। इधर वाली संख्या हमेशा क्या है, छोटी, और जैसे जैसे हम दाईं ओर बढ़ते हैं तो संख्याएं बढ़ती जाएगी। ठीक है, अगर एक शब्द और आएगा आपके, योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम। तो योज्य प्रतिलोम क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपके सामने संख्या है 10 का योज्य प्रतिलोम, यानी आपको 10 में क्या जोड़ें कि जो आंसर है वो 0 आ जाए, इसको कहते हैं योज्य तत्समक, योज्य तत्समक। ठीक है, तो योज्य तत्समक कितना है, 0। तो 10 में आपको कितना जोड़ना पड़ेगा, तो देखिए जैसे कि 10 इधर पॉजिटिव है धनात्मक दिशा में, तो 0 आने के लिए आपको किस तरफ आना पड़ेगा, बाईं ओर आना पड़ेगा, यानी कि -10। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, -12 प्लस इसका योज्य तत्समक क्या लिखें कि आंसर 0 हो जाए, तो आप क्या लिखोगे, यहां पर आपको +12 लिखना होगा। -12 का मतलब यहां ऋणात्मक दिशा में 1 2 3 से करके मान लीजिए आप -12 इधर आ गए। अब आपको 0 लाना है तो किधर जाना होगा, आपको दाईं ओर जाना होगा, और इधर जब जाते हैं तो कौन सा चिन्ह आता है, प्लस का आता है। तो कितना, 12 को हटाने के लिए आपको 12 धनात्मक दिशा की ओर जाना पड़ेगा, इसलिए +12 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं -12 का योज्य तत्समक जो है, यहां पे मैंने थोड़ा मिस्टेक किया, तत्समक, योज्य तत्समक कितना हो जाएगा, 12 होगा, वो भी कैसा, धनात्मक 12 हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारी प्रश्नावली 1.1 का जो पहला प्रश्न है, क्या दे रखा है, देखिए, किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस में संख्या रेखा पर बताया हुआ है। जैसे कि देखिए बेंगलोर, ऊटी, लाहौल स्पीति यहाँ पर है, शिमला यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ श्रीनगर है, तो लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी और बेंगलोर, इनके तापमान को कहाँ पे रखा हुआ है, संख्या रेखा पर, ये कहलाती है संख्या रेखा। देखिए यहाँ पर है 0 डिग्री, 0, और 0 के जब अपन दाईं ओर जाते हैं तो ये धनात्मक दिशा में तापमान है, जो कि बढ़ता हुआ तापमान है। ठीक है, और जैसे जैसे हम ऋणात्मक जाएंगे, नेगेटिव जाएंगे, बाईं ओर जाएंगे, तो हमारे तापमान में कमी आती जाएगी। तो ये किधर है, श्रीनगर, लाहौल स्पीति, इस प्रकार से डिनोट किए गए। अब आपको इनको देख करके प्रश्न बताने हैं, आंसर बताने हैं। क्या दे रखा है पहला प्रश्न, देखिए, तापमान बताना है आपको शिमला, लाहौल स्पीति, ऊटी और बेंगलोर का। तो शिमला का तापमान कहाँ है, देखिए शिमला को यहाँ पर दर्शाया गया, बराबर कितने पर, 5। तो आप कह सकते हैं 5 डिग्री सेल्सियस, ये तापमान किसका है, शिमला का। लाहौल स्पीति का तापमान कितना है, देखिए 0 से ये कितना यहाँ पर 5, ये पैमाना जो है वो कितना ले रखा है, देखिए वो 1 2 3 4 5, तो 5 और 5 कितने हो गए, 10 हो गए। इसका मतलब प्रत्येक एक जो निशान बनाया हुआ है उसका मान कितना है, 1 डिग्री है। तो यहाँ 5 से 6 7 8, और वो 8 कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, क्योंकि हम इस दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ जाएगा लाहौल स्पीति -8 डिग्री सेल्सियस। अब बात करते हैं ऊटी की, तो ऊटी 0 के धनात्मक दिशा में है कि ऋणात्मक में, दाईं ओर है, तो धनात्मक दिशा हो गई। कितना हो जाएगा, 10 के बाद गिनिए, 11 12 13 14, तो ये हो जाएगा 14 डिग्री सेल्सियस। और बेंगलोर की बात करें तो यहाँ पे गर्मी है। तो अब बात करते हैं बेंगलोर की, तो देखिए 5 10 15 20, ये 20 डिग्री से और धनात्मक दिशा में और आगे जा रहा है, तो कितना हो जाएगा, 21 22, तो यहां पर हो जाएगा बेंगलोर में 22 डिग्री सेल्सियस, वो भी कैसा होगा, धनात्मक दिशा में हो जाएगा।
अब आपका ऑप्शन बी दे रखा है, सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थान के तापमान में अंतर बताइए। तो देखिए भाई, सबसे गर्म का मतलब धनात्मक से इधर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। कहाँ तक बढ़ा हुआ है? सबसे गर्म कौन है? बेंगलोर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बेंगलोर। और सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? ऋणात्मक दिशा में इधर जाते हैं तो ये कौन है? लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति। ठीक है, तो इन दोनों का क्या निकालना है? अंतर। इसलिए हम कौन सा चिन्ह लगाएंगे? माइनस का। अब आप बताइए कि बेंगलोर वाला जो है, बेंगलोर का तापमान कितना है? तो बेंगलोर का हो जाएगा आपके 22 डिग्री, माइनस हो जाएगा लाहौल स्पीति। ध्यान रखिएगा, लाहौल स्पीति कितना है? -8। तो इसको अपन को कोष्टक में बंद रखना है, तो यहां लिखेंगे -8 डिग्री। मेरी ये बात समझ में आई होगी आपको। अब देखिए इसको हल कैसे करेंगे। यहां पर है 22 डिग्री और ये माइनस माइनस, ये हमने सीखा हुआ है, माइनस को जब माइनस से गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 8। तो ये हो जाएगा 22 और 8 कितना? 30 डिग्री सेल्सियस। देखिए भाई, इसने पूछा है अंतर, तो आपको सिंपल सी बात बता दे, अंतर का मतलब क्या हो गया कि यहां लाहौल स्पीति से लेकर के यहां बेंगलोर, इसके बीच में कितना है? तो सिंपल सी बात है, इस 0 डिग्री से इधर हो गया 22 और इधर है 8, तो ये भी तो दूरी शामिल होगी, यहां से लेकर के यहां तक का तापमान। तो 22 और 8 ये मिलकर के कितने हो जाएंगे? 30 डिग्री सेल्सियस। जब हम अंतर निकालते हैं तो वो प्लस माइनस में काउंट नहीं होगा। अब बात करते हैं अपन, सी ऑप्शन दे रखा है पहले प्रश्न का सी, लाहौल स्पीति और श्रीनगर के तापमान में क्या अंतर है? तो सबसे पहले आपको लाहौल स्पीति का लिखना होगा, वो कितना हो जाएगा? -8 डिग्री। श्रीनगर का तापमान कितना है बताइए? श्रीनगर का है आपके यहाँ इस जगह पर है ना, तो ये है -2 डिग्री। और दोनों के तापमान का क्या निकालना है? अंतर। तो क्या लगाना होगा? माइनस लगाना होगा। आगे क्या करोगे आप? देखिए इस माइनस के बाहर ये कौन सा चिन्ह होता है? किसी भी कोष्टक के बाहर हमेशा धनात्मक चिन्ह होता है, तो प्लस माइनस का गुणा करने पर तो माइनस ही होता है, तो -8 डिग्री। और ये माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस होता है ना। तो कितना यहाँ पे? 2। तो -8 + 2। अब देखो आप, -8 का मतलब कितना हो गया? यहां पर देखिए आप संख्या रेखा पर सीखो, ये है -8। अब +2 का मतलब 2 आपको प्लस करना है, तो प्लस करते हैं तो आपको पता है ना किधर जाते हैं? संख्या रेखा पर कहां जाते हैं? दाईं ओर जाते हैं। अभी देखो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, है ना, संख्या रेखा पर दाईं ओर जाते हैं। कब? जब कोई भी धनात्मक पूर्णांक को हम जोड़ते हैं, है ना। तो इसलिए देखो यहाँ पे 2 स्थान आपको प्लस में जाना है, तो -8 से, इसको यहाँ पे समझिए, देख यहीं पे समझा देता हूँ। ये मान लीजिए -8 है, ठीक है। अब आपको 2 स्थान जंप करना है, तो यहाँ पे देखिए कितना था? -7, -6, -5, कुछ इस तरह से होता है ना संख्या रेखा पर। 0 के जैसे जैसे इधर जाते हैं तो ये संख्याएं माइनस में बढ़ती जाती है। -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11 आगे से बढ़ते जाएंगे। अब आपको 2 स्थान जंप करना है धनात्मक दिशा उधर, तो इधर से 1, 2, तो बताओ आप कहाँ पर आ गए? -6 आ गए। तो आपका आंसर हो जाएगा -6। बात समझ में आई अच्छे से? इस -8 से जंप करोगे 2 स्थान, तो पहला जंप यहाँ होगा, दूसरा जंप यहाँ होगा। तो यहाँ पर कितना है? -5 के 1 स्थान और जब अपन बाईं ओर जाते हैं तो ये हो जाएगा -6, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन डी है कि क्या शिमला का तापमान और श्रीनगर के तापमान का योग, यानी इन दोनों को जोड़ना है, क्या वो शिमला के तापमान से कम है या ज़्यादा है? चेक कीजिए आप। तो आपने बताया कि शिमला का तापमान कितना है? 5 डिग्री, प्लस श्रीनगर का तापमान कितना बताया? -2 डिग्री। बीच में आपको बताना है कौन किधर बड़ा या छोटा है। शिमला का तापमान ये तो अभी लिखा ही आपने, कितना डिग्री है? 5 डिग्री सेल्सियस। अब आप मेरी हेल्प करेंगे, ये है 5 प्लस माइनस कितना हो गया? -2। बीच में आपको निशान लगाना है और यहाँ कितना है? यहाँ पे
5 डिग्री। अब आप बताइए क्या होगा, 5 में से 2 जाएंगे तो कितना मिलेगा आपको, 3, और ये कितना है 5। अब आप बताओ इसमें से कौन बड़ा है, 3 बड़ा होता है कि 5 बड़ा होता है, 5, ऑब्वियस सी बात है 5 बड़ा है, तो बड़े के लिए अपन ये निशान यूज करते हैं। तो आपने क्या कहा, इन दोनों का जो तापमान का जो योग है, यानी कि शिमला का तापमान और श्रीनगर का तापमान, इन तापमानों का योग जो है शिमला के तापमान से कम है। तो यहां पे कह सकते हैं हाँ, इन दोनों का योग शिमला के तापमान से कम है। मेरी बात समझ में आई अच्छे से। आज अपन पहली प्रश्नावली का पहला प्रश्न किया है, आगे की वीडियो में अपन आगे और डिस्कस करेंगे। तो आगे जब हमारे वीडियो नेक्स्ट आए तो उससे पहले आपको ये जो पढ़ा है उसको पूरा अच्छे से रिपीट करना है और अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। ठीक है बेटा, थैंक यू।